से धोखा किया गया, झूठे वादे किए गए, फिर धांधली शुदा इलेक्शंस के जरिए उनको कंट्रोल किया गया। इसी तरह का एक इलेक्शन 30 साल पहले हुआ। उस इलेक्शन के अंदर जब धांधली की गई तो कश्मीर के लोग सड़कों के ऊपर आ गए, उनको कत्लेआम की गई। इस आजादी की तहरीक में आज तक तकरीबन 1 लाख कश्मीरी शहीद हो चुके हैं। बजाय दुनिया इसका नोटिस लेती या हिंदुस्तान के लोग इसका नोटिस लेते, उनकी पॉलिटिकल पार्टीज, नरेंद्र मोदी ने जब दूसरी दफा इलेक्शन जीता तो 5 अगस्त को, जिस तरह हम सब जानते हैं, इन्होंने कश्मीर के ऊपर कर्फ्यू लगा दिया और कर्फ्यू लगा के सारे उनके बुनियादी इंसानी हुकूक खत्म कर दिए। और आज तक हमें ये नहीं पता कि कश्मीर के अंदर असल में हालात क्या है। खबरें थोड़ी सी निकलती हैं, लेकिन किसी को नहीं पता कि असल में कश्मीर के लोगों के ऊपर क्या गुजर रही है। नरेंद्र मोदी ने जब ये कदम उठाया तो उन्होंने कहा कि मैं कश्मीर के लोगों की खुशहाली के लिए सब कुछ कर रहा हूं। अब कश्मीर के लोगों को ये कितना नरेंद्र मोदी की जो खुशहाली का जो उन्होंने मंत्रा दिया हुआ था वो उनको कितना पसंद आया। अभी लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन हुई है जम्मू और कश्मीर में। लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन में सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने, कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टीज ने बॉयकॉट किया। कंट्रोल लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन हुआ है, उसमें भी बीजेपी बुरी तरह पिट गई है। और अगर नरेंद्र मोदी ये समझते हैं कि ये जो इन्होंने जो खुशहाली का पैकेज दिया या कश्मीरियों के खुशहाली के लिए उनको जानवरों की तरह अंदर बंद कर दिया है, तो अगर वो समझते हैं कि कश्मीर के लोगों की पसंद है तो रेफरेंडम करवा दें और पता चल जाएगा कि कश्मीर के लोग किधर खड़े हैं। आज का मेरा असल मकसद कश्मीर के लोगों को पैगाम देना है कि सारा पाकिस्तान आपके साथ खड़ा है। हमारे चारों सूबे, हमारी जितनी भी अक़लियतें हैं, हिंदू, मसीह बरादरी, सिख, जितने हमारे बूढ़े बुजुर्ग, बच्चे, सब आपके साथ खड़े हैं। हमेशा आप आपके साथ खड़े रहेंगे। मैंने खुद बड़े बड़े लीडर्स जो कि मगरबी लीडर्स, प्रेसिडेंट ट्रंप से लेके बरतानिया का प्राइम मिनिस्टर, फ्रांस के प्रेसिडेंट, जर्मनी के चांसलर, जिससे मैं मिला हूं, मैंने सबको बताया कि कश्मीर में कश्मीरियों के ऊपर किस तरह का जुल्म हो रहा है। आज सबको पता चल गया, यूनाइटेड नेशंस के अंदर जो मैंने तकरीर की उससे सब समझ बैठे हैं कि क्या सिचुएशन है कश्मीर में। और मैं ये आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि हम हर तरह, ये पाकिस्तान आपकी हर फोरम के ऊपर आपकी सपोर्ट करेगा। मैं जो आज एक खास अपनी कौम को पैगाम देना चाहता हूं, ये बड़ा जरूरी है समझना। मैं ये बयान सुनता हूं, कई आज़ाद कश्मीर में, नाम नहीं लूंगा, लोग बात करते हैं, या कई और बयान दे देते हैं कि जनाब जिहाद कश्मीर में शुरू कर दें हम, और या पाकिस्तानी फौज चली जाए कश्मीर में, या हमें हथियार उठाने चाहिए। बड़ी गौर से मेरी बात सुन लें। जो ये बात कर रहे हैं वो कश्मीरियों से भी दुश्मनी कर रहे हैं, वो पाकिस्तान से भी दुश्मनी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यही हिंदुस्तान चाहता है। हिंदुस्तान ने जो 9 लाख फौज कश्मीर में रखी हुई है, वो दहशतगर्दी के खिलाफ नहीं रखी, वो कश्मीर के लोगों के ऊपर दहशत फैलाने के लिए रखी हुई है। उसका मकसद ही एक है कि कश्मीरियों को इस तरह दबाओ फौज से कि वो जो अपनी आजादी की तहरीक है उससे पीछे हट जाए, जो कि यूनाइटेड नेशन से उनको हक दिया हुआ है वो भूल जाए। उनका मकसद ही ये है। और जो भी कोई यहां से एक्शन करवाएंगे, या हो सकता है कि हिंदुस्तान खुद ही, जिस तरह पुलवामा में हुआ, कश्मीरी एक नौजवान ने खुदकुश हमला किया, पाकिस्तान को उन्होंने जिम्मेदार ठहरा के पाकिस्तान पे हमला कर दिया। नरेंद्र मोदी की हुकूमत तो चाहती ये है कि किसी तरह वो पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराएं और ये दुनिया को ना पता चले कि असल में ये जो कश्मीर के लोगों के हकूक की ये कत्लेआम कर रहे हैं, ये दुनिया की नजर उधर से उठे और पाकिस्तान के ऊपर सारी नजर पड़े और ये कह के जी ये असल में पाकिस्तान की दहशतगर्दी की वजह से ये 9 लाख फौज उन्होंने कश्मीर में रखी हुई है। एक वो, और दूसरा उन्होंने इसका बहाना इस्तेमाल करके कश्मीर के लोगों के ऊपर जुल्म करना है और उनको क्रश करना है।
اس لیے میں یہ بار بار کہتا ہوں کہ یہ ایک پولیٹیکل تحریک ہے. ہم نے کشمیر کی اخلاقی طور پہ مدد کرنی ہے, سفارتی طور پہ مدد کرنی ہے, ہم نے ان کی پولیٹیکل مدد کرنی ہے, اور یہ ایک ایسی تحریک ہے جو اب کوئی بھی نہیں اس کو روک سکتا. میں آج کشمیر کے لوگوں کو یہ پھر سے کہنا چاہتا ہوں کہ سفیر تو میں آپ کا ہوں ہی, اور آپ سے میں نے وعدہ کیا تھا آپ کا میں سفیر بنوں گا, لیکن میں آپ کا ترجمان بھی بنوں گا, میں آپ کا وکیل بھی بنوں گا, میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا, اور انشاءاللہ جو آپ کا حق ہے, جو یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کاؤنسل نے آپ کو حق دیا تھا, the right to self determination, کہ آپ کا حق تھا آپ اپنی زندگی کا فیصلہ کریں, آپ کیا کرنا چاہتے ہیں, آپ کیا مستقبل چاہتے ہیں. جب تک وہ آپ کو حق نہیں ملے گا, میں آپ کے لیے جدوجہد کرتا رہوں گا, دنیا میں جا کے بھی, پاکستان میں بھی. اور پھر سے میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں, سارا پاکستان آپ کے ساتھ کھڑا ہے.